धागा दिखने में कितना साधारण होता है, लेकिन उस धागे के पीछे छुपा है एक बहन की दुआ, एक भाई का वचन और जन्मों जन्मों का एक पवित्र रिश्ता। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता के रिश्तों का एक अनोखा उत्सव है। हर साल लाखों बहनें अपने भाइयों के कलाइयों पर राखी बांधती हैं और वो भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन लेते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसा प्रश्न पूछने वाले हैं जो शायद आप लोगों में से बहुतों ने कभी सोचा नहीं होगा। क्या आपको पता है भगवान श्री राम की भी एक बहन थी? श्री गणेश की बहन कौन है? और क्या सुभद्रा के अलावा भगवान कृष्ण की कोई और बहन नहीं थी? और अगर थी तो हमने कभी उनके बारे में सुना क्यों नहीं? वो दिव्य बहनें जिनका इतिहास हम लगभग भूल चुके हैं। हम भगवान श्री राम को जानते हैं, लक्ष्मण को जानते हैं, भरत को जानते हैं, शत्रुघ्न को जानते हैं। हम श्री कृष्ण के बारे में और उनके भाई बलराम के बारे में भी कहानियां सुनते हैं। हम श्री गणेश और कार्तिकेय के बारे में भी बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन इन महान देवताओं की बहनें इतिहास के पन्नों में गुम कैसे गईं? क्या उनका योगदान कम था या फिर समय की धूल ने उनके नाम को ढक दिया? आज रक्षाबंधन के इस पवित्र अवसर पर हम याद करेंगे उन दिव्य बहनों को जिनके बिना शायद हमारा धार्मिक इतिहास की कहानी कभी पूरी नहीं होती। आप सभी को मेरा सनातनी नमस्कार। आज के इस रक्षाबंधन के विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे भगवानों की उन दिव्य बहनों के बारे में जिन्हें समय लगभग भूल चुका है। लेकिन इससे पहले कि हम आज इस दिलचस्प कहानियों के सफर में आगे बढ़ें, अगर आप सनातन धर्म की ऐसी कहानियां देखना पसंद करते हैं जो किताबों से ज्यादा परंपराओं से और इतिहास से जुड़ी हुई है, तो आप लाइक करें, कमेंट करें अपने विचार जो आपको सही लगा या गलत लगा हमारे वीडियो के बारे में, और शेयर करें इसे अपने चाहने वालों को, और साथ में सब्सक्राइब करें सनातनी रहस्य चैनल। सबसे पहले हमें एक बात ध्यान देनी चाहिए कि हमारा सनातन धर्म केवल एक किताब या एक ग्रंथ के ऊपर आधारित नहीं है। यहाँ वेदों का ज्ञान है, पुराणों की गाथाएं हैं, महाभारत है, रामायण है और भी कई कहानियां हैं। इसी वजह से यहाँ एक ही गाथा अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग रोशनी में नजर आती है। कहीं कोई पात्र प्रमुख होता है तो कहीं उसका सिर्फ एक बार उल्लेख मिलता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई एक परंपरा सही है और दूसरी गलत, बल्कि ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। विचारों का विस्तार है, पुराणों का सम्मान है, और इन्हीं विस्तारों के बीच कुछ ऐसे पात्र भी थे जो कभी मुख्य कहानी का हिस्सा थे, लेकिन अब हमारी यादों से धीरे धीरे कहीं दूर चले गए। आज की कहानी एक ऐसी राजकुमारी की है जिनका नाम आप में से काफी कम लोग जानते होंगे। लेकिन जन्म लेने वाली पहली संतान श्री राम नहीं थे, ना भरत, ना लक्ष्मण, ना शत्रुघ्न। वो थी राजकुमारी शांता। अयोध्या के राजमहल में जन्मी राजकुमारी शांता केवल राजा दशरथ की पुत्री नहीं थी, बल्कि अपने युग की सबसे प्रतिभाशाली राजकुमारियों में से एक मानी जाती थी। बचपन से ही उनको वेदों का अध्ययन कराया गया। धर्मशास्त्र, राजनीति, संगीत, कला, शिल्प कला और युद्ध कला। युद्ध कला में राजकुमारी शांता निपुण होती गई। कहते हैं उनका सौंदर्य जितना अद्भुत था, उतनी ही अद्भुत उनकी बुद्धि और विनम्रता भी थी। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन इसी राजकुमारी का जीवन दो महान राज्यों की किस्मत बदल देगा। बहुत सी रामायण परंपराओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार शांता राजा दशरथ और महारानी कौशल्या की सबसे बड़ी संतान मानी जाती थी। उस समय अंग देश के राजा रोमापादा राजा दशरथ के अत्यंत निकट मित्र थे। सब कुछ था उनके पास, शक्ति, संपत्ति, वैभव, लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं थी, वो थी संतान। कहते हैं मित्र के दुख को देखकर राजा दशरथ ने एक ऐसा निर्णय लिया जो आज भी लोगों को चकित कर देता है। उन्होंने अपनी लाडली पुत्री शांता को राजा रोमापाड़ा को दे दिया। रानी कौशल्या ने भी इस बात पर आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि कई कथाओं के अनुसार राजा रोमापादा की पत्नी महारानी कौशल्या की बहन भी थी। अब अयोध्या की राजकुमारी अंग देश की राजकुमारी बन चुकी थी और वहीं से उनकी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। एक दिन राजमहल में राजा रोमापाड़ा अपनी पुत्री के साथ कुछ चर्चा कर रहे थे।
उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण राज दरबार में प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर चिंता थी और उसके हाथ जुड़े हुए थे और सावन शुरू हो चुका था। वे अपनी खेती के बारे में समस्या लेकर राजा के पास आए, लेकिन राजा रोमापाड़ा अपनी पुत्री शांता की बातों में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने उस ब्राह्मण पर ध्यान ही नहीं दिया। उस ब्राह्मण ने इस बात को अपना अपमान समझा और वो राज्य छोड़कर निकल गया। कहते हैं भक्त का अपमान देवता भी नहीं सह पाते, और इंद्रदेव जो उस ब्राह्मण की भक्ति से प्रसन्न थे, इस बात से क्रोधित होकर उस वर्ष अंग देश पर बरसात ना करने का फैसला किया। सावन के मौसम में बादल तो छा गए चाहे, लेकिन वर्षा नहीं। धरती फटने लगी, नदियां सूखने लगी और खेतों में दरारें पड़ने लगी। प्रजा भूख से तड़प उठी और एक समृद्ध राज्य अकाल की चपेट में आ चुका था। कहीं दूर घने वनों के बीच एक आश्रम था और वहां रहते थे महर्षि ऋष्यशृंगा। ऋष्यशृंगा का जीवन आम मनुष्यों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। उनका जन्म से ही पालन पोषण जंगल के एकांत में हुआ था। उन्होंने ना ही कभी नगर देखा था, ना ही राजमहल, और ना ही कभी किसी स्त्री का मुख देखा था। उनका ब्रह्मचर्य और तपस्या इतनी कठोर थी कि ऋषियों का ये मानना था कि उनके द्वारा किया गया यज्ञ देवताओं को भी प्रसन्न कर सकता है। और तब ऋषियों ने कहा कि अगर अंग देश में वर्षा चाहिए तो ऋषि श्रृंगा को ही यज्ञ करना होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी, उन्हें आश्रम से बाहर कैसे लाया जाए। इसके लिए चाहिए थी बुद्धि, धैर्य और संवेदनशीलता। कई परंपराओं के अनुसार ये जिम्मेदारी राजकुमारी शांता ने अपने कंधे पर उठाई। उन्होंने धीरे धीरे ऋषि श्रृंगा को वन के एकांत जीवन से समाज के बीच लाया। सबसे पहले ऋषि श्रृंगा ने अंग देश के लिए यज्ञ संपन्न किया। मंत्रों का उच्चारण आकाश में गूंजने लगा और साफ आसमान में बादल छा गए। बिजली चमकी और मूसलाधार बरसात शुरू हो गई। लोग खुशी से झूम उठे। खेतों ने फिर से जीवन पा लिया और अंग देश बच गया। राजा रोमापाड़ा ने खुश होकर अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंगा से कर दिया। राजा दशरथ भी अपनी पुत्री का विवाह ऐसे विद्वान के साथ होने के कारण खुश थे। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंगा से पुत्र कामना यज्ञ करने को कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि इतना कठिन यज्ञ केवल उनके जैसा विद्वान ही कर सकता है। यज्ञ संपन्न हुआ, देवता प्रसन्न हुए और उसके फल स्वरूप उन्हें जन्म हुआ भगवान श्री राम और उनके 3 भाइयों का। लेकिन यहाँ एक प्रश्न आज भी मन में उठता है कि अगर राजकुमारी शांता महाराजा दशरथ की सबसे बड़ी संतान मानी जाती है, तो फिर वाल्मीकि रामायण के मुख्य प्रसंगों में उनका उल्लेख क्यों नहीं मिलता? क्या समय के साथ उनकी कहानी धीरे धीरे धुंधली पड़ गई, या फिर रामायण का मूल केंद्र भगवान श्री राम का दिव्य अवतार उनके जीवन, उनके आदर्श और उनके धन के स्थापना पर बन गया है और इसी कारण कुछ अन्य महत्वपूर्ण गाथाएं पीछे छुप गई? इस प्रश्न का कोई एक निश्चित उत्तर देना आसान नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि राजकुमारी शांता का जिक्र भारत के लोगों ने कभी मिटने नहीं दिया और इसीलिए आज भी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में महर्षि ऋषि श्रृंगा और राजकुमारी शांता की प्राचीन मंदिर आपको मिल जाएगी। राजकुमारी शांता की कहानी हमें बहुत गहरी बात समझाती है। हर बहन का योगदान उसके भाई के जीवन में सिर्फ उसके साथ चलने से या उसके साथ रहने से नहीं होता। कभी कभी एक बहन अपने भाई से दूर रहकर भी उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी बन जाती है। राजकुमारी शांता शायद भगवान श्री राम के साथ कभी अयोध्या में नहीं रही, उन्होंने लंका विजय नहीं देखा और ना ही वनवास देखा। लेकिन अगर इस कहानी को थोड़ा और गहराई से देखें तो एहसास होता है कि भगवान श्री राम के अवतार के पीछे भी राजकुमारी शांता का कहीं ना कहीं कोई मुख्य योगदान था, क्योंकि महर्षि ऋषि श्रृंगा के राजकुमारी शांता के जीवन में आना ही कहीं ना कहीं वो सेतु बना जिसने पहले आंग देश को अकाल से मुक्ति दिलाई और फिर महाराजा दशरथ के पुत्र कामना यज्ञ को भी संभव कराया। और इसी पुत्र कामना यज्ञ के स्वरूप में जन्म हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। इसलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि राजकुमारी शांता ने सिर्फ एक बहन का नहीं बल्कि रामायण की कहानी को संभव बनाने की एक मौन सूत्रधार का भी काम किया है। और शायद यही दोस्तों रक्षाबंधन का सबसे मुख्य संदेश भी है।
हर बहन का प्रेम हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका प्रभाव असर पूरी जिंदगी को दिशा दे जाता है। राजकुमारी शांता की कहानी अयोध्या से जुड़ी थी। अब चलिए अयोध्या से उन हिमालय की पवित्र ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं, जहां एक और दिव्य कन्या की कहानी हमारा इंतजार कर रही है। ये है कैलाश, भगवान शिव का निवास। एक दिन माता पार्वती स्वर्ग के दिव्य नंदन वन में भ्रमण कर रही थी। चारों ओर सुगंधित पुष्पों की खुशबू थी, देव वृक्षों की हरियाली थी और प्रकृति अपने पूरे वैभव में मुस्कुराते हुए प्रतीत हो रही थी। उसी दिव्य वन में उनकी नजर पड़ी एक अद्भुत वृक्ष पर, कल्पा वृक्षा। कहते हैं यह अद्भुत वृक्ष समुद्र मंथन के वक्त प्रकट हुआ था और इसकी एक विशेषता थी कि जो भी सच्चे मन से मांगा जाए वो ये वृक्ष प्रदान करता था। उस समय भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय दोनों थे, लेकिन फिर भी उस माँ के हृदय में एक और इच्छा जागी, एक बेटी की, एक ऐसी कन्या की जो घर में कोमलता, स्नेह और ममता का एक और रूप लेकर आए। माता पार्वती ने कल्पा वृक्षा से अपनी इच्छा व्यक्त की और उसी क्षण एक सुंदर प्रकाश के बीच एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसका चेहरा शरद पूर्णिमा के चांद जैसा, उसकी मुस्कान जैसे कमल पे पड़ी पहले सूर्य की किरणें। उसकी उपस्थिति माता पार्वती के मन में दुख का अंत कर देती है और उनके मुख से दो शब्द निकलता है, अशोक सुंदरी। अशोक यानी जो शोक को दूर कर दे और सुंदरी यानी जो अपने रूप से भी नहीं गुणों से भी सुंदर हो। ये नाम केवल एक पहचान नहीं था, इसके पीछे एक गहरा दर्शन छुपा हुआ। हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे संसार के दुख कम करें। अशोक सुंदरी उसी आस्था का प्रतीक बनी, एक ऐसी कन्या जिसका जन्म ही दुख दूर करने के संकल्प के साथ हुआ। जैसे जैसे अशोक सुंदरी बड़ी होने लगी, उनकी सुंदरता तीनों लोकों में चर्चा का विषय बन गई और यही बात पहुंची एक राक्षस के कानों तक। उसका नाम था हुंडा। हुंडा सिर्फ बलवान ही नहीं था, वो अहंकारी भी था। उसने सोचा कि अगर अशोक सुंदरी से विवाह हो जाए तो उसकी शक्तियां और बढ़ जाएंगी। लेकिन एक समस्या थी, अशोक सुंदरी के भाग्य का निर्णय बहुत पहले ही हो चुका था। माता पार्वती ने अपनी पुत्री को वरदान दिया था कि एक दिन उसका विवाह महान चक्रवर्ती राजा नहुषा से होगा। जब हुंडा को इस भविष्यवाणी का पता चला तो उसने सोचा कि अगर नहुषा ही नहीं रहेगा तो भविष्यवाणी भी सच नहीं होगी और उसने नहुषा को मारने की योजना बना ली। हुंडा ने अशोक सुंदरी को विवाह का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। उसने धमकी दी, लालच दिया और यहाँ तक डर पैदा करने की कोशिश भी की। लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री कभी डरने वाली नहीं थी। अशोक सुंदरी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मेरा विवाह नहुषा से ही होगा और तुम नहुषा के हाथों मरोगी। ये कोई सामान्य वाक्य नहीं था, ये था एक दिव्य श्राप। अशोक सुंदरी ने ना तलवार उठाई, ना सेना बुलाई और ना ही कोई युद्ध किया, सिर्फ अपना विश्वास रखा। समय बीतता गया, नहुषा बड़े हुए, वीर बने, धर्म के पाथ पर चले और एक दिन उनका सामना हुआ उसी राक्षस हुंडा से। कथाओं के अनुसार दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ और अंत में वही हुआ जो अशोक सुंदरी ने कहा। हुंडा मारा गया और भविष्यवाणी सच साबित हुई और बाद में नहुषा और अशोक सुंदरी का विवाह हो गया। भगवान गणेश को बुद्धि और विवेक का प्रतीक माना जाता है। कार्तिकेय को वीरता, शौर्य और युद्ध कौशल का देवता माना जाता है। लेकिन अगर शिव परिवार में बुद्धि भी थी और शक्ति भी थी तो उस परिवार की कोमलता, ममता और अपनापन का प्रतीक कौन था? कई पौराणिक परंपराओं में इसका उत्तर मिला है, अशोक सुंदरी। उन्हें शिव परिवार के उस कोमल शक्ति के रूप में देखा जाता है जो परिवार में प्रेम, संतुलन और सुख का प्रतीक है। अशोक सुंदरी हमें यह याद दिलाती है कि किसी भी परिवार की असली ताकत सिर्फ उसकी शक्ति या विजय में नहीं है, बल्कि उसके रिश्ते, प्रेम, अपनापन और मधुरता में होती है। और इसीलिए शायद किसी घर की सुख समृद्धि सिर्फ उसके वीर पुत्रों से नहीं होती, बल्कि उस घर की बेटियों से भी होती है। फिर भी हम उन्हें भूल क्यों गए? ये प्रश्न भी आपके मन में आ रहा होगा।
अगर अशोक सुंदरी भगवान शिव और माता पार्वती की ही पुत्री थी, तो फिर उनके मंदिर इतने कम क्यों हैं? उनकी कहानियां हर घर तक क्यों नहीं पहुंची? इसका संभावित कारण यह हो सकता है कि अधिकतर शिव कथाओं के केंद्र उनके तपस्या रूप भगवान गणेश के बुद्धिमता और कार्तिकेय की वीरता पर आधारित है। कि समय के साथ अशोक सुंदरी की कहानी कुछ परंपराओं और क्षेत्रीय कथाओं के साथ ही सीमित रह गई, लेकिन आज भी गुजरात और कुछ अन्य स्थानों में उनकी पूजा की जाती है और शिव परिवार की पुत्री के रूप में भी उनका सम्मान किया जाता है। अयोध्या की राजकुमारी शांता और कैलाश की राजकुमारी अशोक सुंदरी की कहानी में एक बात समान थी, क्योंकि उन्होंने युद्ध जीत कर नहीं, बल्कि अपने धैर्य, अपने धर्म और अपने संकल्प से इतिहास को बदला था। लेकिन अब हम पहुंचने वाले हैं इस एपिसोड के सबसे रोमांचक अध्याय पर, एक ऐसा रहस्य जिस पर आज भी विद्वानों में चर्चा होती है। आखिर श्री कृष्ण की असली बहन कौन थी? योगमाया, सुभद्रा या इकनमशा? और क्या ये तीनों अलग अलग हैं या फिर एक ही दिव्य शक्ति के विभिन्न रूप? और इस प्रश्न का उत्तर हमें ले चलेगा मथुरा से गोकुल और गोकुल से जगन्नाथपुरी। भगवान श्री कृष्ण की बहन का नाम लेते ही अधिकतर लोगों के मन में सुभद्रा का ही नाम आता है, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ प्राचीन वैष्णव परंपराएं कृष्ण की एक और बहन का उल्लेख करती है, एक ऐसी देवी जिन्होंने कृष्ण के जन्म से पहले ही उनकी रक्षा की, जिनका नाम था इकनमशा। मथुरा के अत्याचारी राजा कंस ने अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। कारण थी भविष्यवाणी, जिसके मुताबिक देवकी के 8वें पुत्र को कंस के विनाश का कारण बताया गया था। डर के मारे कंस ने देवकी के 7 संतानों को एक एक करके मार डाला। 8वीं संतान की जन्म की रात को प्रकृति ही बदल गई, कारागार के दरवाजे खुल गए, जंजीरें टूट गई और सारे सैनिक सो गए। और तब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। भगवान का आदेश था कि वासुदेव नवजात कृष्ण को लेकर यमुना पार गोकुल चले जाएं। वहां नंद बाबा के घर माता यशोदा ने भी एक शिशु को जन्म दिया था। वासुदेव ने कृष्ण को वहां छोड़ दिया और यशोदा के पास जो नवजात कन्या थी उसे लेकर वापस मथुरा आ गए। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि देवकी के 8वें संतान का जन्म हो चुका था। वो दौड़ता हुआ कारागार पहुंच गया और उसने उस नवजात कन्या को उठाया और उसे पत्थर पर पटक कर मार देना चाहा। और जो अगले पल हुआ, उसने कंस के अहंकार को हिला दिया। जैसे ही कंस ने उस कन्या को फेंका, वो उनके हाथों से छूटकर आकाश में प्रकट हो गई। दिव्य तेज से प्रकाशित अष्टभुजाओं वाली देवी, हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए, उन्होंने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वो कहीं और सुरक्षित है। ये कहकर देवी अदृश्य हो गई। भागवत पुराण में इस कन्या को योग माया के रूप में वर्णित किया गया, लेकिन कुछ प्राचीन वैष्णव परंपरा में इसी शक्ति को एकनमशा देवी के नाम से पहचाना गया है। अगर हम इस परंपरा को स्वीकार करें तो एकनमशा केवल भगवान कृष्ण की बहन नहीं है, बल्कि उनके अवतार का सबसे पहला सुरक्षा कवच भी है। जब भगवान कृष्ण केवल एक नवजात शिशु थे, तो एकनमशा देवी ने कन्या के रूप में आकर कंस का ध्यान भटका दिया था। इस दौरान कृष्ण सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंच गए। एकनमशा शब्द का अर्थ भी बहुत रोचक माना गया है। कई विद्वान इसका अर्थ परम शक्ति का अंश बताते हैं और यही कारण है कि उन्हें भगवान की योग माया का भी रूप माना गया है। समय बीतता गया और भगवान कृष्ण के साथ उनकी इस दिव्य बहन की भी उपासना भारत के कई क्षेत्रों में देखने को मिलती है। प्राचीन वैष्णव मूर्ति शिल्प में भी कृष्ण बलराम के बीच एक देवी की स्थापना की गई है, जिन्हें एकनमशा देवी कहा गया है। समय के साथ कृष्णा की लोकप्रिय कथा में सुभद्रा का भी महत्व पड़ता है और कई स्थानों पर एकनमशा के स्थान पर सुभद्रा की पूजा प्रमुख हो गई। आज जगन्नाथपुरी में हम भगवान कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा का दिव्य रूप देखते हैं। चाहे कुछ परंपराएं उन्हें योग माया कहें, चाहे एकनमशा कहें, या चाहे भगवान कृष्ण की बहन के रूप में सुभद्रा की तरह पूजें, एक बात स्पष्ट है
कि कृष्ण की कहानी में एक बहन की भूमिका केवल परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि उनकी रक्षा, उनके अवतार और उनकी लीला से गहरा संबंध रखती है। अयोध्या की राजकुमारी शांता, कैलाश की अशोक सुंदरी और एक नमशा के बाद हम एक ऐसे कहानी के बारे में बात करेंगे जो शायद हर घर में लोगों ने कभी ना कभी सुना ही होगा। एक बहन जिसके प्रेम ने मृत्यु के देवता का मन भी पिघला दिया था और जिसकी वजह से मनाया जाता है भाई दूज का त्योहार। ये कहानी है देवी यमुना और उनके भाई यमराज की। बहुत से लोग यमुना को केवल एक नदी के रूप में जानते हैं, लेकिन सनातन धर्म के अनुसार यमुना केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक देवी का रूप भी है। जैसे देवी गंगा अपने नदी के स्वरूप में धरती पर प्रवाहित होती हैं, वैसे ही देवी यमुना अपने दिव्य स्वरूप में सूर्यदेव और संजना की पुत्री मानी जाती है और धरती पर जीवन देने वाली पवित्र धारा बनकर देवी यमुना बैठी है। और इसी कारण यमुना के दो स्वरूप माने जाते हैं, एक देवी का और दूसरा उसी देवी का नदी रूप। और इसी परिवार में जन्म हुआ उनके भाई यमराज का। कई पुराणों के अनुसार देवी यमुना और यमराज सूर्य देव और देवी संजना के संतान थे। दोनों का बचपन साथ बीता, लेकिन समय के साथ उनके कर्तव्य बिल्कुल अलग हो गए। यमराज को न्याय और धर्म का अधिष्ठाता बनाकर मृत्यु का देव नियुक्त किया गया। उनका कर्तव्य था प्रत्येक जीव के कर्मों का न्याय करना। वहीं यमुना ने धरती पर पवित्र जल की धारा बनकर अनेक जीवन को जीवन, शांति और पवित्रता देने का मार्ग चुना। सोचिए, एक माँ की दो संतान, एक कर्म और मृत्यु का प्रतीक और दूसरा जीवन, करुणा और पवित्रता की धारा। दोनों के कर्तव्य बिल्कुल अलग थे, लेकिन उनके भाई बहन का रिश्ता कभी नहीं बदला। अपनी व्यस्त जिम्मेदारियों के बीच यमराज अपनी बहन से बहुत कम मिल पाते थे, लेकिन यमुना ने कभी अपने भाई का इंतजार करना नहीं छोड़ा। वे बार बार उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण देती रही और फिर एक शुभ दिन यमराज अपनी बहन के घर पहुंचे। यमुना की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने अपने भाई का बड़े श्रद्धा और प्रेम से स्वागत किया, तिलक लगाया, आरती भी की और अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसा। यमराज अपनी बहन के इस निष्कम प्रेम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, प्रिय बहना, मांगो, तुम जो भी वर मांगोगी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। लेकिन यमुना ने कुछ नहीं मांगा और सिर्फ कहा कि मुझे एक वरदान दीजिए कि इस दिन कोई भी भाई अपनी बहन के घर आए, उसका तिलक स्वीकार करे, उसके साथ प्रेम से समय बिताए, उसे दीर्घायु, सुख और आपका आशीर्वाद प्राप्त। यमराज ने प्रसन्न होकर ये वरदान उन्हें दे दिया। कहा जाता है कि इस दिव्य कथा की याद में कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन भाई दूज या यमा द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। ये कहानी हमें सिर्फ एक त्योहार की उत्पत्ति नहीं बताती, ये हमें याद दिलाती है कि एक बहन का प्रेम कभी किसी स्वार्थ से नहीं जुड़ा होगा। और शायद इसीलिए यमुना, जो धरती पर पवित्र नदी बनकर हर जीव को जीवन देती है, अपने भाई के लिए भी वही मंगल और दीर्घ आयु की कामना करती है। ये सत्य है कि ये कहानी परंपरागत रूप से भाई दूज से जुड़ी मानी जाती है, लेकिन इसमें छिपा है भाई बहन का निष्कम प्रेम और मंगल की भावना। ये रक्षाबंधन के संदेश को भी उतनी ही सुंदरता से प्रकट करती है। राजकुमारी शांता ने अपने भाई के भविष्य की नींव रखी। अशोक सुंदरी हमें परिवार का संतुलन और प्रेम का महत्व याद दिलाती है। और देवी यमुना हमें सिखाती है कि एक बहन का सबसे बड़ा वरदान उसकी निष्कम प्रार्थना होती है। शायद इसीलिए सनातन धर्म में कहा गया है कि एक भाई बहन का रिश्ता केवल जन्म का रिश्ता नहीं, बल्कि आशीर्वाद, विश्वास और अनंत प्रेम का रिश्ता है। आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए आज का ये एपिसोड मैं समाप्त करता हूँ। वंदे सनातन।